Pakistan Army Command, Chief of Army Staff Designate, General Syed Asim Munir, Hilal-e-Imtiaz Military. पाक फौज की कमान बाज़ाब्ता तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर हिलाल-ए-इम्तियाज मिलिट्री को सौंपी। पाक फौज की कमान तब्दील, जनरल आसिम मुनीर नए सिपाही सालार बन गए, ओहदा संभाल लिया। GHQ में पुरवकार तकरीब, पाक फौज की कमान जनरल आसिम मुनीर के हवाले। पाक फौज के 17वें सरबराह ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी। फातिहा खानी की तकरीब में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बहरी और फजाई अफवाज के सरबराहान, गैर मुल्की सफरा और अरकान पार्लियामेंट ने शिरकत की। पाक फौज के नए सिपह सालार जनरल आसिम मुनीर अहम महाजों पर मसरूफ अमल, डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस और DGISI की खिदमात अंजाम दी। जनरल आसिम मुनीर को पाक फौज के बेहतरीन और बासलाहियत कमांडर्स में शुमार किया जाता है। उनके क्रेडिट पर कई कामयाब ऑपरेशंस हैं। पंजाब और KP असेंबली कब तहलील होगी? इमरान खान आइंदा हफ्ते अहम ऐलान करेंगे। वीडियो लिंक से तमाम अरकान असेंबली से प्लानिंग शेयर की। KP और पंजाब की पार्लिमानी पार्टी इजलास भी तलब कर लिए। KP का इजलास जुमे को, पंजाब का हफ्ते को शेड्यूल। वजीर आला पंजाब परवेज इलाही की परवेज खटक से मुलाकात, कहा पहले भी इमरान खान का साथ दिया, आइंदा भी देंगे। पंजाब में खलबली, असेंबली तहलील होने का खदशा। नून लीग ने सारी उम्मीदें आसिफ जरदारी से बांध ली। हमजा शहबाज तवील रू पोशी से बाहर आए, मुशावरत शुरू कर दी। पीपल्स पार्टी वफ़द से मुलाकात के बाद अता तारड़ ने कहा किसी सूरत असेंबली तहलील नहीं होने देंगे। साथ ये भी बताया कि सारी जिम्मेदारी आसिफ जरदारी ने निभानी है। गवर्नर राज लग सकता है, ना ही अदम एतमाद आ सकती है। स्पीकर पंजाब असेंबली सिफ्तैन खान कहते हैं ऑपोजिशन की हसरतें दिल में ही रह जाएंगी। अवाम इमरान खान के साथ खड़े हैं, वोट इमरान खान के बयानिए की अमानत है। PDM की बैकडोर डिप्लोमेसी नहीं चल रही। PDM हुकूमत कप्तान के सरप्राइज से परेशान। आइंदा इंतखाबात के लिए तकनीकी ग्रांट की मंजूरी। ECC ने इलेक्शन कमीशन के लिए 15 अरब रुपए की मंजूरी दे दी। पहली किस्त 5 अरब रुपए होगी। मीडिया कैंपेन के लिए वजारत इत्तलात की समरी भी मंजूर हो गई। सैलाब से मुतालिक मीडिया मुहिम के लिए 2 अरब रुपए मुख्तस। तीस जनवरी से पहले इलेक्शन का सूरज तुलू होगा। आम इंतखाबात की तारीख आ जाएगी। शेख रशीद की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा हुकूमत गवर्नर राज नहीं लगा सकती, ज़िमनी इंतखाबात करवाना इनके बस की बात नहीं। 100 अरब रुपए दरकार होंगे। छड़ी बदल गई, आज नई सुबह, नई नवीद और नई सहर है। इमरान खान दिसंबर में सियासी तौर पर मजीद छा जाएगा। नैब कवानीन में तब्दीली, हुकूमती अरकान की मौजें। वज़ीर आज़म और गवर्नर के खिलाफ 2 मुकदमात की इंक्वायरियां बंद। चेयरमैन नैब ने इंक्वायरियां बंद करने की मंजूरी दे दी। 2019 में नैब मुल्तान ने शहबाज शरीफ के खिलाफ 14,000 से जायद अराजी मुंतकिल करने पर इंक्वायरी शुरू की थी। मुतनाज़े ट्वीट्स, आजम सवाती का मजीद 4 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इस्लामाबाद के सिविल जज ने पेशी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। वकील बाबर आवान ने इस्तदा की थी कि आजम सवाती को सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर पेश ना किया जाए। PTI सेनेटर के खिलाफ FIRs की तादाद 50 हो गई। अरशद शरीफ कत्ल केस की तहकीकात। FIA फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का दुबई पुलिस को खत। अरशद शरीफ को जारी वीजा और ट्रैवल दस्तावेज मांग ली। दुबई में रिहाइश की तफसीलात की फराहमी की इस्तदा। मजीद कहा दुबई में अरशद शरीफ कहाँ कहाँ गए, किससे मुलाकात हुई, तफसीलात दरकार हैं। UAE के किस ओहदेदार ने अरशद शरीफ को मुल्क छोड़ने का कहा। बोल न्यूज गमजदा खानदान के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। ऐसे ऐसे लोग कि जो कहते हैं कि अगर हमारी तब भी हम उसको वोट देंगे। ऐसी ऐसी नौजवान लड़कियां
कि जो कहते हैं मेरा जी चाहता है, ये अखलाक पैदा किए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल दीनी जमात के सरबराह और बेहूदगी की इंतहा। मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान की मुखालिफत में अखलाकियात भी भुला बैठे। भरे जलसे में पीटीआई सपोर्टर्स को मुगल्लिजात। मौलाना फजलुर रहमान के भरे जलसे में खवातीन के खिलाफ नाजेबा कलमात। मुल्क भर में शदीद एहतजाज। हक है, राइट है कि हम लोग जलसों में जाएं। हम जिस सियासी पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हम सपोर्ट करें। थोड़ी एहतियात करनी चाहिए कि आवाम उन्हें देख रही होती है टीवीज़ पर और ये लोग इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। वो एक सीनियर और मैच्योर पॉलिटिकल पर्सन है, उनको ये बात ज़ेबा देती नहीं है। कराची शमसी सोसाइटी में हौलनाक वारदात। मुलजिम ने 3 बेटियों और बीवी को कत्ल कर दिया। वारदात के बाद अपना गला काट लिया। शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल के बाद तीनों तस्वीर बैरून मुल्क अपने भाई को व्हाट्सएप की लिखा, बच्चों को मार चुका हूं, अब खुदकुशी कर रहा हूं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान रावलपिंडी टेस्ट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। दोनों टीमें प्रैक्टिस में मसरूफ। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ और अबरार अहमद का डेब्यू का इम्कान। पहला मैच जुमेरात से शुरू होगा। और फीफा वर्ल्ड कप की जंग आज 4 मैचेस शेड्यूल। इक्वाडोर और सेनेगल के दरमियान अहम मुकाबला जारी। मेजबान कतर और नेदरलैंड्स आमने सामने होंगे। अमेरिका का मुकाबला ईरान से होगा। वेल्स और इंग्लैंड रात 12 बजे टकराएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं। लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई। बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की। यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।